यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों के बीच गठबंधन का सिलसिला चल रहा है। आज मऊ में गठबंधन की एक नई इबारत लिखने के लिए अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर मिलने वाले हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 19वें स्थापना दिवस पर होने वाली इस महापंचायत में सपा और सुभा सपा के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है। मोदी के कटप्पा की अखिलेश से यारी, सपा ने की पूर्वांचल फतेह की बड़ी तैयारी। बीजेपी के कटप्पा ने बगावत की तो सियासी मौके को सपा ने तपाक से लपक लिया। 20 अक्टूबर को दोनों दलों के मुखिया मिले, बातें हुई और मुस्कुराते हुए ओपी राजभर बाहर निकले तो तय हो गया कि सपा और सुभाषपा 2022 में साथ चुनाव लड़ेंगे। अब इसी गठबंधन के औपचारिक ऐलान का वक्त करीब आ चुका है। पूर्वांचल साधने की सपा मुखिया की ख्वाहिशों को ओपी राजभर ने सियासी सपने दिखाए तो तारीख मुकर्रर की गई। 27 अक्टूबर जगह मऊ जिला, यानी वो तारीख और दिन जब भागीदारी संकल्प मोर्चा के मंच की साझीदार सपा बनेगी। माना जा रहा है कि इसी मंच से अखिलेश यादव सपा और सुभाषपा के गठबंधन का औपचारिक ऐलान भी करेंगे। बीजेपी से अलग होने के बाद ओपी राजभर किसी बड़े साथी की तलाश कर रहे थे तो अखिलेश यादव पूर्वांचल पर दोबारा पकड़ मजबूत करने की रणनीति को अंजाम देने में जुटे थे। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने पूर्वांचल विजय के लिए राजभर का जिक्र भी किया था। जिस दरवाजे से ये लोग आए थे, बीजेपी के लोग, उसी दरवाजे को वो राजभर जी बंद कर दे रहे हैं। ये परेशानी उनको। दरअसल अखिलेश यादव इशारा कर रहे थे पूर्वांचल में राजभर समाज के वोट बैंक की तरफ, जिसकी मदद से 2017 में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। क्योंकि एसबी-एसपी मुखिया ओम प्रकाश राजभर समाज से आते हैं, जिसका वाराणसी, देवीपाटन, गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल की विधानसभा सीटों पर राजभर समाज का खासा प्रभाव है। जबकि यूपी की कुल आबादी का 4% राजभर मतदाता है, वहीं पूर्वांचल में इन मतदाताओं की संख्या 18 से 20% तक है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा वोट बैंक चुनाव में बाजी पलटने का मादा रखता है। शायद यही वजह रही है कि पीएम मोदी ने राजभर को कटप्पा कहकर संबोधित किया था, लेकिन बीजेपी का यही कटप्पा बागी हुआ तो मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने सपा सुभाषपा पर मुस्लिम देशों से फंडिंग लेने का इल्जाम जड़ दिया। दुनिया के जो मुस्लिम देश हैं वो इस प्रकार के लोगों को पैसे दे रहे हैं हिंदुओं को बांटने के लिए, और ये समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन ओम प्रकाश राजभर का हमको सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पूरे खेल के पीछे माफिया सरगना मुख्तार अंसारी है और उसी के द्वारा दिए गए पैसे से, इस्लामिक देशों द्वारा दिए गए पैसे से ये ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग हिंदुओं को बांटने के लिए जात जात की बात कर रहे हैं। दरअसल यूपी में बीजेपी बेचैन इस बात को लेकर भी है कि पूर्वांचल उसकी सबसे बड़ी सियासी जमीन है। अब उसी गढ़ को कब्जाने के लिए अखिलेश यादव और राजभर मऊ में एक साथ मंच साझा कर रहे हैं। हालांकि संकल्प मोर्चा में ओवैसी की AIMIM और शिवपाल यादव की प्रसपा पहले से ही शामिल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मऊ में होने वाली महापंचायत में अखिलेश यादव और ओपी राजभर के अलावा दूसरे कौन से बड़े नेता शामिल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संकल्प इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संकल्प, आज माना जा रहा है कि सपा और सुभा सपा के बीच गठबंधन का औपचारिक तौर पर ऐलान हो सकता है, कोई जानकारी आपके पास इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल ये साफ था कि जब अखिलेश यादव की मुलाकात सुभाषपा के राजभर जी से हुई थी तो उसके बाद में ये कयास जरूर लगाए जा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज अखिलेश यादव ही नहीं, तमाम छोटी पार्टियों के साथ भी एक बड़े गठबंधन का ऐलान हो सकता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम पार्टियां पूर्वांचल को लेकर के गंभीर है, उनका फोकस है, और कहीं ना कहीं सबको ये पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर अपनी सरकार बनानी है तो पूर्वांचल में पैठ होना बेहद जरूरी है। तमाम पूर्वांचल की सीटों पर जिस तरीके से फोकस है और तमाम समीकरणों को देखते हुए जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मुलाकात की, और कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस बार सत्ता में आना, और कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर के जो एक एजेंडा खोल रखा है राजभर ने, उसको लेकर के एक सोच कहीं ना कहीं लोगों की मेल खाई। और ये आज सबसे बड़ी बात ये है कि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज
इसके अलावा कौन कौन लोग ऐसे हैं जो अन्य पार्टी के हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या शिवपाल यादव, क्या ओवैसी और क्या अन्य पार्टियों के नेता अखिलेश यादव के पहुंचने से वहां पहुंचेंगे। हालांकि पार्टी आलाकमान समाजवादी की पार्टी की तरफ से जरूर ये निर्देश दिए गए कि लाल टोपी या लाल गमछे या सपा के झंडे का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है, तमाम समीकरणों पे गौर किया जा रहा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में पिछले एक महीने की बात की जाए तो तमाम अन्य पार्टियों के जो नेताओं ने जो इसमें शामिल हुए हैं, कई जो समीकरण है उनको साधा जा रहा है। तो ऐसे में आज एक बड़ा मंच ये शेयर होने जा रहा है, जिसके अब हालांकि देखना होगा कि इस मंच से संबोधन में अखिलेश यादव क्या कहते हैं। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। संकल्प, बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे से जुड़े और ये जानकारी आपने साझा की।